चलिए शुरू करते हैं। चलो तो आज की हमारी जो क्लास है वो किसके बेस्ड है? नरेशन, राइट? वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर इन योर सिलेबस। नरेशन अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है? होता क्या है नरेशन? चलिए सबसे पहले वहां से शुरुआत करते हैं, नरेशन की डेफिनेशन से, राइट? सब लोग समझते चलेंगे इसको। नरेशन, देखो इसी नरेशन की अगर हिंदी की बात करें तो लोग इसे कहते हैं कथन। किस नाम से इसे बुलाते हैं? कथन, ओके? नरेशन, राइट? और इसी को बहुत लोग क्या कहते हैं भाई? स्पीच के नाम से भी कहते हैं। किस नाम से कहते हैं? स्पीच के नाम से। इसलिए आपने नरेशन के काइंड्स के बारे में जब भी सुना होगा तो आपने सुना होगा कि डायरेक्ट स्पीच होता है और क्या होता है हमारा? इनडायरेक्ट स्पीच होता है। सो बेसिकली अगर हम इंग्लिश में बात करें देन वी हैव टू डिफरेंट वेज टू रिप्रेजेंट ए स्टेटमेंट। जब भी हम बात करें तो इंग्लिश में दो तरीके से कहा जाता है कि आप अपने बातों को रख सकते हैं, परोस सकते हैं। एक हमारा डायरेक्ट मेथड होता है और दूसरा हमारा इनडायरेक्ट मेथड होता है, राइट? तो अभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से पहले हम समझ तो ले कि नरेशन एक्चुअली में होता क्या है और हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सी, नरेशन में क्या है भाई, आप समझो। नरेशन की अगर बात कर ले हम तो इसमें हम क्या करते हैं? किसी भी इंसान के स्टेटमेंट को परोसने का काम करते हैं, राइट? किसी भी इंसान का जो स्टेटमेंट होगा, यानी कि कोई ना कोई जो स्पीकर होगा उसने जो भी बातें कही होंगी उसी को रिप्रेजेंट करने का हम काम करते हैं। अगर हम किसी के स्टेटमेंट की बात करें तो वो स्टेटमेंट ही अपने आप में क्या होता है? वो स्टेटमेंट ही अपने आप में हम क्या कह सकते हैं? सेंटेंस। उसी स्टेटमेंट को तो क्या कहा जाता है? सेंटेंस कहा जाता है, राइट? और इस सेंटेंस की अगर बात कर ले तो सेंटेंस हमारा बनता है किससे? अरे बोल दो, किससे बनता है? वर्ड से। किससे बनता है हमारा? वर्ड से हमारे सेंटेंसेस बनते हैं, राइट? अगर हम शब्दों को पेश करने की बात करें, आप ऐसा समझे इसे, जैसे मान लेते हैं कि कोई भी स्टेटमेंट है, आप ही मुझे बताएं क्या हर एक इंसान उस एक ही बात को एक ही तरीके से बोलता है या सब लोग अपने अपने तरीके से बोलते हैं? सभी का कोई ना कोई अपना स्टाइल होता है, सभी का कोई ना कोई अपना स्टाइल होता है। स्टेटमेंट सेम हो सकता है लेकिन पॉसिबिलिटी यह है कि उसको पेश करने का जो एक आर्ट है, एक कला है, वो सबकी डिफरेंट हो सकती है, राइट? तो नरेशन के अंदर में एक्चुअल होता क्या है कि किसी ने कुछ कहा, मतलब एक स्पीकर होगा। एक कौन होगा? हमारा स्पीकर होगा, राइट? और उस स्पीकर की बात को हम और आप क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? रिप्रेजेंट करते हैं अपने अपने तरीके से। यानी कि स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने की जो एक आर्ट है, एक जो कला है, राइट, वही हमारा एक्चुअल में क्या कहलाता है? नरेशन कहलाता है। वही क्या कहलाता है? यानी कि किसी ने कुछ कहा, स्पीकर ने कुछ कहा और उन शब्दों को जो प्रस्तुत करने की कला होती है वही क्या कहलाता है? हमारा नरेशन कहलाता है। वही क्या कहलाता है? नरेशन कहलाता है, राइट? तो हम क्या कह सकते हैं इसमें? बेसिकली अगर इसको हमको डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं कि जो सेंटेंस है वो बनता है क्या? वर्ड से। और ये सेंटेंस किसका है भाई? तो किसी ना किसी स्पीकर का। किसका है भाई? किसी न किसी स्पीकर का। स्पीकर ने कोई स्टेटमेंट दिया और वो स्टेटमेंट अपने आप में बना किससे? वर्ड से बना। वो सेंटेंस किससे बना? अपने आप में वर्ड से बना। और इन्हीं शब्दों को प्रस्तुत करने की जो कला होती है, जिसको क्या कहते हैं? आर्ट। जिसको क्या कहते हैं? आर्ट। तो हम बोल सकते हैं शब्दों को प्रस्तुत करने की जो कला होगी वही हमारा क्या कहलाएगा? नरेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक बार मेरे साथ आप बोलेंगे, किसी वक्ता के शब्दों को प्रस्तुत करने की कला को नरेशन कहते हैं, राइट? अब इसी बात को अगर इंग्लिश में हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं द आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ द वर्ड्स of a speaker
is called the narration. Okay, the art of reporting of the words of a speaker is called the narration. यानी कि किसी वक्ता के बोले गए शब्दों को प्रस्तुत करने की कला को क्या कहेंगे हम? नरेशन कहेंगे। क्या कहेंगे हम? एक बार फिर से आप बोलेंगे, किसी वक्ता के बोले गए शब्दों को प्रस्तुत करने की कला को नरेशन कहते हैं। या फिर सिंपलेस्ट वे में अगर इसको बोला जाए तो शब्दों के को प्रस्तुत करने की कला को क्या कहेंगे? नरेशन कहेंगे। शब्दों को प्रस्तुत करने की कला को क्या कहेंगे हम? नरेशन कहेंगे। राइट, कोई दिक्कत नहीं। तो कोई अगर आपको पूछता है नरेशन क्या है, तो उसके हिंदी हम क्या बताते हैं? कथन। क्या बताते हैं? कथन। राइट, कथन का अर्थ अपने आप से किससे है? स्टेटमेंट से। यही स्टेटमेंट हमारा क्या कहलाता है? सेंटेंस। और ये सेंटेंस बोला किसके द्वारा गया? स्पीकर के द्वारा। किसके द्वारा बोला गया? यानी कि स्पीकर ने बोला क्या? सेंटेंस। वो सेंटेंस बनते हैं किससे? और इन्हीं वर्ड्स के रिप्रेजेंटेशन की क्या होती है भाई? आर्ट होती है, कला होती है। इसलिए कहा गया स्पीकर के बोले गए शब्दों को प्रस्तुत करने की कला को क्या कहेंगे? नरेशन कहेंगे। क्या कहेंगे हम? नरेशन कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं इसमें? बात समझ में आ गई? आगे बढ़ जाए। राइट, चलिए देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। चलिए अब आगे बात कर ले अगर, तो नरेशन को हमने कितने हिस्सों में बांटा? 2 हिस्सों में। कितने हिस्सों में बांटा हमने? 2 हिस्सों में बांटा। ठीक है, जहां पे पहला क्या होता है हमारा? डायरेक्ट स्पीच, और दूसरा क्या होता है हमारा? इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, अब चलिए इसको समझ लेते हैं। देखिए, अब हम नरेशन के काइंड्स की ओर बढ़ते हैं। डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गई। काइंड्स में सबसे पहला जो हमारा है इसमें, जिसको हमने नाम दिया क्या? डायरेक्ट स्पीच, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट नरेशन। राइट, अब ये डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन क्या है? ओके, इसकी डेफिनेशन लेने से पहले आइए कुछ एग्जांपल्स को समझते हैं। देखिए, यहां पे सिंपल आप समझना है आपको कि नरेशन के अंदर में जब आप कोई चीज आप क्या करते हैं? रिसीव कर रहे हैं, किसी स्टेटमेंट को सुनते हैं। राइट, और उसके बाद उसका रिप्रेजेंटेशन आपको करना होता है। तो डायरेक्ट स्पीच को समझने के लिए एक बेस्ट एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपकी, ऐसा मान लो आप सबने कभी ना कभी एक काम बड़ा कॉमन किया होगा घर के अंदर में, कि आपकी माँ ने आपको खाना परोस कर दिया होगा कि बेटा ये लो, खाने की प्लेट लो और जाकर अपने पापा को दे दो। राइट, पापा खाने के टेबल पे बैठे हैं, मम्मा ने आपको क्या दिया? वो प्लेट, वो डिश दिया आपको कंप्लीट, कि बेटा ले जाओ और आप जाकर इसे पापा को दे दो। ये काम सबने किया है होपफुली। अब आपने क्या किया? वहां पे अपने मम्मा से आपने वो डिश रिसीव किया। राइट, और रिसीव कर कर आपने जाकर किसे दे दिया? पापा को। किसे दे दिया? बीच में कुछ खाना नहीं है, बीच में कुछ खाना। हाँ, बहुत दफे ऐसा होता है कि डिश अगर बेहतरीन लगता है, हम लोग क्या करते हैं? उसी में से मार लेते हैं रास्ते में, लेकिन खाना कुछ नहीं है। आपने क्या किया? रिसीव किया, और आपने ठीक वैसे ही जाकर क्या किया? परोस दिया। राइट, यानी कि आपने रिसीव किया और जाकर क्या किया? वैसे ही जाकर परोस दिया। मान लो मैंने आपको पैसे दिए कि भैया ऐसा काम करो, ये लो भाई 100 रुपये लो, जाओ एक जरा कोक की बोतल लेकर आ जाओ। हालांकि वो हार्मफुल होता है हेल्थ के लिए। मैंने मान लो पानी की बोतल आपसे मंगा ली। आप क्या करेंगे? आप जाते हैं किसी शॉप पे गए, आप स्टोर पे गए, और वहां से जाकर आपने क्या किया? भैया को बोला कि भैया मुझे एक पानी की बोतल दो। उसने आपको बोतल दिया, आपने उसे रिसीव किया, और फिर जब आप लेकर जब आते हैं मेरे पास, तो क्या करेंगे? आप पानी की बोतल रास्ते में ही लेकर गट कर जाएंगे क्या? पानी गट करेंगे उसमें से? ऐसा तो नहीं होता है। आपने क्या किया? रिसीव किया और लाकर फिर क्या किया? वो बॉटल मेरे हैंड ओवर कर दिया। विच मीन्स देयर इज नो एनी चेंजेस, वहां पे किसी भी तरह का चेंज नहीं हुआ। तो सिमिलरली बात डायरेक्ट नरेशन में भी सिंपल यही फिट होती है। यहां पे बात है क्या? स्टेटमेंट्स की। किसकी बात है यहां पे? स्टेटमेंट्स की। यानी कि आपने क्या किया? आपने रिसीव किया। राइट, कोई स्पीकर है, कोई इंसान है, आपने उसकी बात सुनी, उसने जो कहा आपने वो चीज सुना, उसने जो कहा
उस बात को बिना किसी चेंजेस के आपने जाकर कहीं और बोल दिया, आपने उन्हीं शब्दों को हूबहू दोहरा दिया, तो वही हमारा क्या कहलाएगा? डायरेक्ट नरेशन। यानी कि किसी की भी बात को सुना, आपने क्या किया? आप फिर से रिसीवर बने वहां पे, ठीक है? आपने उन शब्दों को लिया और जाकर बिना किसी चेंजेस के हूबहू आपने बोल दिया, ठीक है? अब जैसे मान लेते मैंने एक स्टेटमेंट दिया, मैं अपना नहीं दे रहा हूं, एक मेरा दोस्त है, ठीक है? एक मेरा दोस्त है जिसका नाम है विप्लव। क्या नाम है उसका? विप्लव। अब विप्लव ने कहा, मैंने आपको बोला कि जानते हो, विप्लव ने कहा मैं गधा हूं। यह स्टेटमेंट मेरा नहीं है, वो स्टेटमेंट किसका है? विप्लव का है। किसका है? यानी कि विप्लव ने क्या कहा भाई? मैं गधा हूं। तो अब मैं गधा हूं ये स्टेटमेंट दे कौन रहा है? वो विप्लव दे रहा है। उसी बात को मैं आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा हूं, लेकिन स्टेटमेंट में कोई चेंजेस है क्या? अरे बोल दो, कोई चेंजेस है क्या? कोई चेंजेस नहीं है। यानी कि जैसा कहा गया, ठीक है, विप्लव के द्वारा, वही बात मैंने आपके पास रख दी। तो यही हमारा क्या कहलाएगा? डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच। कोई दिक्कत? यानी कि किसी की भी बात को सुनकर ज्यों का त्यों बोल देना, ठीक है? किसी की भी बात को सुनकर हूबहू बोल देना, बिना किसी शब्द में परिवर्तन लाए, बिना किसी शब्द में परिवर्तन लाए, वही हमारा क्या कहलाएगा? डायरेक्ट नरेशन। और सिंगल लाइन में अगर इंग्लिश में डिफाइन करना हो तो हम क्या बोल सकते हैं? वेयर स्पीकर्स वर्ड्स आर क्योटेड, जहां पे हम किसी स्पीकर के शब्दों को क्योट करते हैं, वहां पे हूबहू बोल देते हैं, वही क्या कहलाएगा? हमारा डायरेक्ट नरेशन। होपफुली डायरेक्ट नरेशन क्या है वो समझ में आ गई आपको, कोई दिक्कत नहीं। वही अगर हम बात कर लेते हैं इनडायरेक्ट नरेशन की, तो वो क्या होता है? अब इनडायरेक्ट नरेशन का ही पहले हम एग्जांपल्स ले लेते हैं। इनडायरेक्ट नरेशन हमारा अपने आप में क्या है? तो जैसे आप फिर से अगर वही हम एग्जांपल्स लेते हैं, घर से ही शुरू करते हैं एग्जांपल्स को। जैसे आपके मान ले फिर आपके घर में कोई गेस्ट आ गए, राइट? तो पापा तो थे, तो चलो भाई घर की मुर्गी दाल बराबर कहते हैं हम ना, उनको एवई करके डिश आपने थमा दी, प्लेट का अरेंजमेंट सही नहीं किया, डिश का अरेंजमेंट सही नहीं किया वहां पे। लेकिन अगर वही कोई गेस्ट अगर आपके यहाँ आते, तो हम क्या करते हैं? उस थाल को बहुत अच्छे से सजाते हैं, नहीं कि जैसे गेस्ट वो खाएगा ही नहीं, देखता रह जाएगा, है कि नहीं? फिर वो भी मिलाएगा तो पूरा रायता तो करना है उसके अंदर में, ऐसा होता है, राइट? अब उसमें क्या है कि मम्मा ने फिर आपकी वही थाल सजाई, आपको बोला बेटा ले लो, चलो गेस्ट को जाके वहां पे दे दो। लेकिन आपने क्या देखा कि उस प्लेट का अपीयरेंस कुछ चेंज होना चाहिए, राइट? तो आप क्या करते हैं? उसमें चीजों को एडजस्ट करते हैं। फिर से मम्मा से आप रिसीव तो कर लिए, लेकिन आपने क्या किया? चीजों को एडजस्ट किया। खाना अभी भी कुछ नहीं है उसमें से, ठीक है? खाना अभी भी कुछ नहीं, यानी कि जो बातें हैं वो रहने देनी है, जो बातें हैं वो रहने देनी, बस आपको थोड़ा सा उसमें फेरबदल करना है, क्योंकि जिसके लिए वो निकला है उसके पास वो बातें, वो चीज पहुंच जाए। कोई दिक्कत? तो आपने क्या किया? मम्मा से फिर रिसीव किया, और रिसीव करके आपने फिर परोसा जरूर, लेकिन अब वो तरीका मम्मा का नहीं रहा, वो किसका रहा? वो आपका तरीका हो गया। सही है? वो क्या हुआ भाई? आपका तरीका हो गया। आपने पानी की बोतल लाई, राइट? और आपने क्या किया? मेरे हैंडओवर करने से पहले आपने क्या किया? उसके कैप को खोल दिया, ओपन कर दिया। समझ गए? हालांकि आपने कैप रखा नहीं, वो भी मुझे दिया, लेकिन क्या किया? खोलकर। क्या किया भाई? खोलकर। तो वो तरीका अब किसका हो गया? उस स्टोर वाले का नहीं रहा। अब आपने उससे रिसीव किया, और फिर जब आपने दिया तो अब अपने तरीके से वहां हैंड ओवर किया, ठीक है? तो इनडायरेक्ट नरेशन अपने आप में, इनडायरेक्ट स्पीच यही होता है कि जब आप किसी की भी बात को सुनते हैं, जब आप किसी की भी बात को सुनते हैं और अपने तरीके से उन्हीं बातों को बोल देते हैं, ठीक है? किसी की भी बातों को सुनकर अपने तरीके से बोल देना, ठीक है? जहां पे रिजल्ट में हमारा कोई अंतर नहीं आएगा, जहां पे रिजल्ट में हमारा कोई अंतर नहीं आएगा, वही हमारा क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच। क्या कहलाएगा? यानी कि किसी की भी बातों को सुनकर अपने तरीके से पेश कर देना, वही क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट स्पीच। क्या कहलाता है? एक बार मेरे साथ बोलेंगे आप? किसी की भी बातों को सुनकर अपने तरीके से बोल देना,
इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और किसी की भी बातों को सुनकर ज्यों का त्यों बोल देना, हू बहू बोल देना, क्या कहलाएगा? डायरेक्ट स्पीच। क्या कहलाएगा? तो होपफुली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्लियर है यहां पे। किसी की भी बातों को सुनकर ज्यों का त्यों पेश कर देना, वो हमारा कहलाया डायरेक्ट स्पीच। और किसी की भी बातों को सुनकर अपने तरीके से बोल देना, ये हमारा क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच, राइट। अब मैंने एक एग्जाम्पल लिया था अपने दोस्त का कि विप्लव ने कहा मैं गधा हूं, राइट। विप्लव ने कहा मैं गधा हूं। अब उसी बात को अगर हम बोलते हैं आगे, उसी बात को अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच में उसके एग्जाम्पल को लें कि विप्लव ने कहा कि विप्लव ने कहा, वहां पे क्या विप्लव का स्टेटमेंट क्या था कि मैं गधा हूं। अब अगर उसी बात को इनडायरेक्ट में अगर बोला जाए तो क्या बोलेंगे? विप्लव ने कहा वह गधा था। यह स्टेटमेंट किसका था? विप्लव का था। तो अब हमने वहां पे आई के जगह पे क्या फिट कर लिया? ही, है ना। यानी कि मैं के जगह पे आपने हिंदी में क्या बोल दिया? वह। तो वो क्या हो जाएगा हमारा? इनडायरेक्ट स्पीच। यानी कि शब्द तो बदले लेकिन दोनों में गधा कौन? विप्लव। कोई दिक्कत नहीं। तो डायरेक्ट किसी की भी बात को सुनकर ज्यों का त्यों पेश करना, और इनडायरेक्ट हो जाएगा किसी की भी बात को सुनकर अपने तरीके से पेश करना। ये हमारा क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए अब इसके डेफिनेशंस को लिख लेते हैं। आ जाइए आप। चलिए इसमें अब लिख लेते हैं इसके डेफिनेशन को। अगर हम इसको थोड़ा सिंपल डेफिनेशन में लिखें तो आप सिंपल क्या कह सकते हैं? स्पीकर्स वर्ड्स आर क्योटेड, या फिर अगर इसको थोड़ा सा हम इलोंगेट कर दें तो लिख सकते हैं लाइक ऐसे, इन डायरेक्ट स्पीच we repeat the speaker's exact words। आइए एग्जाम्पल इसका लें। विप्लव सेड, अब थोड़ा सा एग्जाम्पल अच्छा कर लेते हैं। विप्लव सेड आई एम एन एडिटर। आई एम एन एडिटर। सो डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन को हमने इंग्लिश में सिंपल डिफाइन कर दिया। स्पीकर्स वर्ड्स आर क्योटेड, जहां पे स्पीकर की बातों को हम क्या करते हैं? क्योट कर देते हैं, राइट। या फिर आप इसे ऐसे भी इलोंगेट कर सकते हैं पूरा, इन डायरेक्ट स्पीच वी रिपीट द स्पीकर्स एग्जैक्ट वर्ड्स। यानी कि हम क्या करते हैं? स्पीकर के शब्दों को रिपीट करते हैं, राइट, विदाउट एनी चेंजेस। वहीं पे अगर हम बात कर लें इनडायरेक्ट स्पीच की, इनडायरेक्ट स्पीच हम इसके लिए लिख सकते हैं स्पीकर्स वर्ड्स आर मैनिपुलेटेड, या फिर इसी बात को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इन इनडायरेक्ट स्पीच we give the meaning of a speech without using a speaker's original
वर्ड्स। आप ऐसा लिख सकते हैं, इन इनडायरेक्ट स्पीच वी गिव द मीनिंग ऑफ अ स्पीच विदाउट यूजिंग स्पीकर्स ओरिजिनल वर्ड्स, राइट। सो इनडायरेक्ट में आप इस तरीके से डेफिनेशन को लिख सकते हैं। चलिए इसके एग्जाम्पल को लेते हैं। विप्लव सेड दैट he was an editor. विप्लव said that he was an editor. अब यहां देखिए आप, ये जो स्टेटमेंट था और ये स्टेटमेंट, डायरेक्ट में विप्लव का स्टेटमेंट था आई एम एन एडिटर, लेकिन वही जब इनडायरेक्ट में उसकी बातों को किसी और ने रिप्रेजेंट किया, राइट, शब्दों को बदलकर मायने वही रहे, तो वहां पर क्या हो गया, विप्लव सेड दैट ही वॉज एन एडिटर। यहां पे हमने आई को चेंज कर लिया, ही में, एम को चेंज कर लिया वॉज में, तो शब्द तो बदल गए लेकिन दोनों में एडिटर है कौन, तो हमारा विप्लव, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, टेक योर टाइम, इसे नोट करें आप। उसको कर लीजिए अपना, ऑफ कर दो।